देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के खास कार्यक्रम क्या बोले जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज हम जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर पर हैं। डीडी न्यूज़ की टीम लगातार जम्मू के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि अभी तक जम्मू में कितना विकास हुआ है और पिछले 10 सालों में किस तरह के बदलाव हुए हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू में किस तरह की नई तस्वीर बदली है और सभी पार्टियां किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। तो चलिए हम चलते हैं कुछ विधानसभाओं क्षेत्रों में और देखते हैं कि कितना बदला है जम्मू और जनता के इस बार के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और अपनी सरकार को चुन रहे हैं। तो सीधे चलते हैं जम्मू के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में और जानते हैं जम्मू वासियों से यहाँ के विकास की कहानी और साथ ही जानेंगे वो मुद्दे जिसको लेकर वो वोट देने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं विधानसभा में। हम इस वक्त रघुनाथ बाजार में हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों पे इस बार जम्मू में अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। आप जम्मू में वोट करने जा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं, अपनी सरकार को कैसी चाहते हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर अपनी सरकार को चुनेंगे? देखो सर जी, बात ये है कि हम तो बीजेपी को चाहेंगे क्योंकि उसने विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और देश को मजबूती दे रहे हैं। वो हमें सर जी देश मजबूत चाहिए, हम खुद भी मजबूत अपने आप हो जाएंगे। यही मेन मुद्दा हमारा। विकास तो भैया सरकार अच्छी आएगी तो मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे, ठीक है ना। मेन बात यही होती है। तो काम काज तो वैसे चलते ही रहते हैं भैया, कभी मंदा कभी तेज़ी आती रहती है बस। हमें सरकार तो बीजेपी ही चाहिए जम्मू में। मेन चीज़ यही है कि मोदी जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर जी। उसने देश को कहाँ का कहाँ पहुँचाया है, बाकी तो सब चोर इकट्ठे हुए हैं भैया। और जम्मू में इस बार बीजेपी ही आनी चाहिए। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, कुछ होती नहीं, डेवलपमेंट है ही नहीं है। डेवलपमेंट नाम की चीज़ जम्मू में 370 टूटी थी। हमने सोचा था जम्मू में काफ़ी चेंजेस आएंगी, कुछ डेवलपमेंट होगी, पर डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं जम्मू में हुआ। जो भी हुआ कश्मीर में हुआ, जम्मू में कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, वहाँ पर टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम वो सरकार चाहते हैं जो हमारी बातें सुने, जो जम्मू के हित में सोचें, वो सरकार चाहते हैं। तो वो अब देखो कौन सी सरकार मिलती है, हम वही सरकार चाहते हैं जो हमारा सुने। देखिए, विकास के ऊपर देंगे वोट। पहले से काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे JNK में विकास हुआ है, टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, उसको देखने के विचार से वोट देंगे। हमारे यहाँ पे पहले एम्स नहीं था, एम्स बना है, IIM बना है, IIT बनी है, उसके बिहाफ पे हम वोट देंगे। इस समय डीडी न्यूज़ की टीम आ चुकी है जम्मू के आरसपुरा क्षेत्र में। दरअसल ये जो इलाका है ये पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद ही करीब है और जो यहाँ की एक आबादी है ये जाट बाहुल क्षेत्र है और जो यहाँ की विधानसभा है वो सुचेतगढ़ विधानसभा है और कुल मिलाकर यहाँ पे वो जाट हैं जो माइग्रेट होके आए हैं और काफ़ी समय बाद उनको न सिर्फ वोटिंग का राइट मिला है बल्कि उनकी कई समस्याएं थी जिनको वो हल मिला और इस बार वो सारी समस्याओं को अपनी नई सरकार को चुनते समय ख्याल रख रहे हैं और वो मुद्दे जो उनको अपेक्षित थे वो उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। सीधे बात करते हैं इस इलाके के जो बुजुर्ग हैं, घर के पास बैठे हुए हैं। बिल्कुल बॉर्डर का करीब इलाका है, माइग्रेट लोग हैं, जाट बाहुल क्षेत्र हैं, कई खेती के साथ साथ कुछ व्यवसाय भी हैं। ओवरऑल अगर इस यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझो तो वो कैसे? सर ऐसा है, ये सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से ज़्यादातर लोग किसान और आर्मी में हैं। तो इनकी फसल है, धान की फसल करते हैं और गेहूं की।
तो इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा समस्या थी। तो कुछ हद तक जैसे कि हमें कांग्रेस सरकार ने पहले ऐलान किया था कि 25 लाख मिलेगा, तो उसमें से कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो अभी जैसे सरकार आई थी बीजेपी की, तो उन्होंने हमें 5.5 लाख की एक किस्त दी थी। तो बाकी और भी कई मुद्दे हैं हमारे, जो जाट हमारी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है इधर, जो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी है, सबसे ज़्यादा जाट वोटर हैं इधर। तो हमारा जो रिप्रेजेंट करने वाला है, मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि कोई हमारा जाट को अलग से ऐसी दी जाए रिजर्वेशन की, हम जाटों की अलग से पहचान बने, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट होने के कारण। बिल्कुल बाबूजी, सुचेतगढ़ विधानसभा खासी अहम विधानसभा मानी जा सकती है, और जब जमहूरियत के पर्व की बात हो तो वो सारे मुद्दे भी जहन में आते हैं। और मुझे लगता है लाजमी है, हर जो नेता है किसी भी पार्टी का है वो कुछ ना कुछ वादे के साथ आता है। अब आप लोग जब जा रहे हैं मतदान के लिए, तो वो कौन से मुद्दे जिस पर आप मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सरकार को चुन रहे हैं? देखो, हम सभी ये वहाँ से लेकर शंब से लेकर अप टू शांबा अनवर्ड आगे एरिया, ये सभी लोग 1947 के माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी प्रॉब्लम सहन की हैं यहाँ पे। आज ये खेती लग रही है, उस समय यहाँ सरकंडा होता था। उन्होंने बहुत ही अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर ये सब किया है। और आज की डेट के अंदर ये हमारी एक सीट थी, अखनूर से लेकर और नीचे सांबा तक एक बॉर्डर बेल्ट था, यो इन्होंने आज बिल्कुल रिजर्व कर दिया है। हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा कोई नहीं लड़ सकता इलेक्शन। कम से कम एक आधा तो रहने देते, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को तो रहने देते। ये मुद्दा दूसरा, ओबीसी, अभी इन्होंने बोला था ओबीसी तो कुछ 10% देंगे, हमारे को अभी तक उसका भी कोई हक नहीं मिला अभी तक। तो वो हमारा मुद्दा एक हसल होना चाहिए। बाकी वोट तो हमने गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए हैं हमारे इधर, ये रोड वगैरह जो हैं काफ़ी किए हैं। वोट देना जरूरी है, क्योंकि मजबूत सरकार बनानी है, और मजबूत सरकार बनाने के लिए जो मुद्दे अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, हमारे पूरे क्षेत्र को पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत करीब है, यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है, खेती है, और वो लोग हैं जो माइग्रेट होके आए हैं। अभी तक अगर देखें इन 10 सालों से पहले, यानी कि पूरे 60 साल में अगर देखें, तो आप लोगों ने किस तरह की समस्या देखी है? क्योंकि माइग्रेशन का दर्द झेल कर, और अपने को बहुत सारे लोगों को तो वोटिंग राइट बहुत लेट मिला है, तो चूंकि आपने तो एक वो दौर भी देखा, तो वो किस तरह के दंश को झेला है, और अभी किस तरह के परिवर्तन की आस है? अभी काम बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं, सड़कें बनी हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बढ़िया काम हुआ है। जो हमारे पहले एमएलए थे उन्होंने बहुत काम किया इस इलाके का। तो बाकी बॉर्डर है, बॉर्डर से जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तो उधर से फायर आता था, हमारे पशु में कई आदमी मर जाते थे, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है ये फायर बिल्कुल बंद है। आज का जम्मू कश्मीर कितना बदला है, आप कैसे इसको देखते हैं? क्या बदलाव हुए हैं और कितना विकास हुआ है? देखिए, ये 2014 से पहले यहाँ पे फायरिंग इतनी होती थी कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, और लोग पलायन करके दूर दूर चले जाते थे। रात को किसी के घर में रहना है, कभी कहीं किसी का पशु मर जाता है, फसलों का डैमेज होता है, बच्चों की पढ़ाई अफेक्टेड होती है। अब 370 हटने के बाद क्या तस्वीर बदली है? 370 हटने से ये हुआ कि जो बस पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे उनको वोट देने का हक नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है, उनको इस चीज़ से वंचित रखा गया। और जब से 335A और 370 हटी है, उनको ये पूरे हक मिले हैं, और वगैरह उनको डोमिसाइल जो स्टेट सब्जेक्ट था पहले, आजकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनको हक मिला है देने का। और पहले उनको जॉब भी नहीं मिलता था गवर्नमेंट का, जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से माइग्रेट हो आए हैं। तो जब से ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो 370 और ये 35A हटाया है, इससे काफ़ी मतलब लोगों को एक रिलीफ मिली है। जो विकास है वो पहले से बहुत बेहतर हुआ, अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं, स्कूल हैं यहाँ, एजुकेशन भी ठीक ठाक है। और चूंकि जाटों का इलाका है, बस एक जो आप लोगों की एक आम समस्या की किसी भी पार्टी ने एक प्रतिनिधि जाट को नहीं दिया है, तो इस पे आप
आपकी और पार्टियों से किस तरह की अपील है, किस तरह का, अब चूंकि ये नहीं दिया है तो अब वोट में आप जा रहे हैं, तो किस तरह की और मांगे लेकर आप जा रहे हैं मतदान करने? हम तो यही मांगे लेकर जा रहे हैं कि कोई जाट कम्युनिटी का हमारे पास कोई 2-4 सीटें मिलती हमको भी, तो हमारा जाट कम्युनिटी वाला भी कोई बात करने वाला आगे होता, और हम लोगों को भी जैसे हमारे बच्चे हैं अभी दर बदर बेघर बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, कोई हमारा कोई अधिकारी होता, कोई आगे बात करता, कोई हमारे बच्चों के विषय में, जहाँ हमारे इस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में, तो उसको हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी कोई पूछने वाला है नहीं है हमको जी। क्योंकि हमारे जब सीटें कर दी हैं, अभी जाएंगे हम दूसरे के गांव में, उसको बोलेंगे भाई करो, और देखेंगे यार कल कर लेंगे, कोई नहीं करने वाला इधर बस यही है। हम सोचते हैं हम 1947 के रिफ्यूजी हैं, जो 1947 के रिफ्यूजी को एक दराटी खुरपे तक हमको उधर से नहीं लाने दिया, और उस टाइम ऐलान किया इनको 25 लाख रुपया मिलेगा। 25 लाख तो छोड़ो, कांग्रेस ने खाली झूठे वादे किए, दिया कुछ नहीं। जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार के टाइम पर हमको रुपया कोई 5.5 लाख रुपया मिला हमको। ये पूरा इलाका जो सुचेतगढ़ विधानसभा है, ये एक जाट बाहुल इलाका है और वो रिफ्यूजीज हैं सारे, तो उनकी अपेक्षाएं भी ज़्यादा रही हैं। उनका कहना है कि उनकी तरफ से अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई प्रतिनिधित्व दिया नहीं है, तो उनका एक प्रतिनिधित्व उनको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात उनको खुशी है कि इन 10 सालों में उनकी आवाज को सरकार सुन रही है, उनको अधिकार मिल रहा। और इन 70 सालों में जो रिफ्यूजीज को वोटिंग का राइट नहीं था, लोकतंत्र के पर्व में इस सरकार ने 10 सालों में इनको वोटिंग के राइट्स दिए हैं। लेकिन अपेक्षाएं अभी भी है, क्योंकि यहाँ खेती के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और चूंकि बॉर्डर बहुत पास में है तो अभी भी आए दिन फायरिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनकी अपेक्षा है कि सुरक्षा को लेकर भी कई पुख्ता इंतजाम हो, और साथ में जो अपने प्रतिनिधि से इनकी उम्मीद है कि सड़क, शिक्षा, रोजगार पर भी वो प्रतिनिधि फोकस करें। तो सुचेतगढ़ विधानसभा की तस्वीर और यहाँ की जनता की राय का जायजा ले रहे हैं। सीधे हम महिलाओं से जुड़ते हुए समझते हैं कि कितना बदला जम्मू कश्मीर, और महिलाओं की अभी क्या स्थिति देखती है, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, वर्तमान में तो धारा 370 और 35A के टूटने के बाद तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। 35A के ऐसा काला धब्बा था जो महिलाओं को प्रभावित सबसे ज़्यादा करता था, और पिछले 70 सालों से वो चलता ही आ रहा था। अब धारा 370 टूटने के बाद 35A हट गया है, और हमें अपने हकों के बारे में जानकारी मिली है कि हक क्या थे, जो पहले हमें पता ही नहीं थे, तो उसकी जानकारी भी मिली है और स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। और जहाँ तक बात है महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की, तो अब बहुत सारी चीज़ों पे आगे आके अपना विषय रखती हैं, वो बात करती हैं, और बहुत सारी सरकार की स्कीम्स जो हैं वो विमेंस को एम्पावर करने के लिए दी जा रही हैं समय समय पे। तो प्रयास किया जा रहा है सरकारों द्वारा भी और सामाजिक लोगों के द्वारा भी कि महिलाओं को आगे लेके आएं, और 35A की आड़ में जो भी चीज़ें हो रही थी, जो काला धब्बा लगा हुआ था, वो हट चुका है, तो उसके लाभ हम ले पाएँ। एक चीज़ की जो कमी सिर्फ सबसे ज़्यादा खल रही है आज के समय पे, वो ये है कि महिलाओं को हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन जो देने की बात हर पार्टी करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से चूक रहे हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को आगे लेके आना है और महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आधी आबादी है भारत की, और हर क्षेत्र में आप जाएंगे आपको महिलाएं ही दिखेंगी, परंतु उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उनका विषय रखने के लिए महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा। और ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, सारे जो दल हैं वो महिलाओं को आगे लेके आना चाहते हैं, उनकी बात करते हैं, परंतु उनको सशक्त करने के लिए उनको राजनीतिक फील्ड में आगे नहीं आने दे। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, इस तरह की भी मांग है। हम सीधे जुड़ते हैं। माता जी, ये बताइए, आपने बहुत करीब से देखा होगा जब पाकिस्तान रिफ्यूजी यहाँ आए थे, और अभी इन 60-65 सालों में कितना बदला है आपका जम्मू कश्मीर, और खासकर आपका जो ये क्षेत्र है, आरएसपुरा का ये पूरा क्षेत्र है, कितना बदलाव देख रही हैं? अब तो पहले से बहुत अच्छा है, रोड, सड़कें वगैरह सब कुछ अच्छा है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, गाड़ियाँ वगैरह, कोई रास्ता नहीं, तो आम जनता को तकलीफें होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। मैम, मैं जानना चाहूँगा, जो महिलाएं हैं उनको किस तरह का प्रतिनिधित्व आप देख रही हैं? आप स्वयं पढ़ी लिखी महिला हैं, किस तरह का प्रतिनिधित्व देख रही हैं? और वर्तमान में
शिक्षा को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके यहाँ की सरकार कितनी सचेत है और किस तरह की उम्मीदें अब अगली जो सरकार को चुनने जा रही हैं उनसे कर रही हैं? जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे महिलाओं की बात होती है ना, तो अभी तक जितनी भी पार्टीज़ होती हैं या सेंटर में भी है या यहाँ पे हमारी स्टेट में भी है, परिवारवाद बहुत ज़्यादा रहा है। तो उसमें क्या होता है, बहुत से जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज के टाइम में ज़रूरत है पढ़े लिखे लोग आके रिप्रेजेंटेशन दें, और जैसे लेडीज़ की, वुमेंस की बात करते हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि वो हमारे इश्यूज़ को उठा सकें। अब जैसे हमारी जाट प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, तो जैसे हमें ओबीसी और यहाँ पे एएलसी के कोटे में लाया तो गया, लेकिन साथ में एक क्लॉज लगा दिया गया क्रीमी लेयर वाला, कि जिनकी जो सैलरी है वो 8 लाख से ऊपर है तो उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं, लेकिन उनको वो कैटेगरी नहीं मिल पाई है। जैसे यहाँ पे मैं किसी को जानती हूँ, उनकी बहुत बड़ी लैंड मोल्डिंग है, तो उनको वो रीज़न देके वो कैटेगरी नहीं मिली, जबकि वो बहुत ही मार्जिनल फार्मर हैं। तो जो बहुत से डिज़र्विंग लोग हैं, अगर उनको कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उनको अपब्रिंगिंग कब होगी? तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें ये कैटेगरी का बेनिफिट मिल भी रहा है तो एटलीस्ट इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हों कि हमारे लोग अपलिफ्ट हों, ब्यूरोक्रेसी में आएँ, पॉलिटिक्स में आएँ, ताकि हमारी जो कम्युनिटी पीछे, बहुत पीछे रह चुकी है, पीछे एक बहुत अच्छा हमारा इतिहास रह चुका है, हम यहाँ से डिस्प्लेस होकर वापस आए हैं, तो हम लोगों को दोबारा से वो अपलिफ्टमेंट मिलनी चाहिए। जैसे कश्मीर में एक कम्युनिटी इंटरस्टेट डिसलोकेट हुई थी, उन लोगों को आज तक वो रिप्रेजेंटेशंस मिल रही हैं, उनको बहुत से एमिनेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी सीट्स मिल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशंस मिलें, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हमें हमारे लिए सीट्स जैसे होनी चाहिए फिक्स्ड। और ये है कि हमारी लेडीज़ को भी और हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिक्स्ड सीटें होनी चाहिए कि हमारे लोग एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर पाए विधानसभा में। महिलाओं का भी एक साफ तौर पर इसी तरह का कहना है कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है जो उनकी अपेक्षा है, और इस बार जब ये अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं तो उन्हीं मुद्दों के साथ, उन्हीं विकास के वादों के साथ लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और उन्हीं मुद्दों और उन्हीं विकास की बातों पर ये मतदान स्थल पर जाएंगे और अपनी पसंद की सरकार को चुनेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि विकास की अभी भी दरकार है। बदलाव हुए हैं लेकिन विकास की दरकार है। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है और उम्मीद है ऐसे में वो मुद्दे जो इस विधानसभा की तस्वीर को बदलने में खासे सहायक होंगे, उन मुद्दों के साथ इस विधानसभा के लोग जाकर मतदान करेंगे। कुछ और लोग जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करते हैं कि वो कौन से मुद्दे जिस पर वो वोट कर रहे हैं। और अभी एक नई पार्टी, आज़ाद पार्टी है, उनके कैंडिडेट भी हैं क्योंकि ये ऐसी रिजर्व सीट है, तो कैसे देख रहे हैं और कौन से मुद्दे जिस पर आप वोट करेंगे? हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार श्यामलाल भगत जी, ये बहुत पहले सरपंच था, इन्होंने लोगों का बहुत काम किया है। अब जहाँ जो दूसरे लोग हैं जो कांग्रेस वाले, इन्होंने कुछ अनपढ़ आदमी इधर भेज दिए एमएलए, वो उनको पता नहीं है गाँव के बारे में। हमारी बिजली के बिल बहुत डबल कर दिए हैं इस गवर्नमेंट ने, और मुद्दे बहुत हैं। हमारी सड़कें, पानी नहीं आता है हमारी नहरों में, तो कुछ बॉर्डर के बहुत बड़े मसले हैं। हमारी तो फायरिंग होती है तो तब भी लोगों को परेशानी आती है। कोई यूथ हैं, युवा हैं, आप मुझे बताइए युवाओं के लिए किस तरह से? सर, आपका पहले मैं धन्यवाद करता हूं, आप हमारी सुजेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी में आए हो। तो सर, हमारा कैंडिडेट श्यामलाल भगत, इनका एक ही पहले से नंबर इनका यही विचार है, जो भी यहाँ पे आता है जूठे लारे लेके के बाद में कोई पानी नहीं पहुँचता है टाइम पे, पैडी हमारी सबसे लेट आती है, और बासमती चावल वर्ल्ड में जाता है हमारे, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं आता। एक ही कैंडिडेट है श्यामलाल भगत, जिनको आगे हमने बात रखी है। तो कुल मिला के मेरे साथ इतना ही अभी इस विधानसभा से। अब हम चलेंगे किसी दूसरी विधानसभा में और जानेंगे कि क्या कहती है जम्मू की वहाँ की जनता, और वो कौन से मुद्दे हैं और वो किस तरह के विकास की बात करते हैं। तो चलेंगे अगले विधानसभा में और देखेंगे वहाँ का हाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
कहे जाने वाले कश्मीर में हर जगह इस वक्त दिखाई दे रही है चुनावी रंगत, और हम भी कोने कोने में जाकर ले रहे हैं इस रंगत का जायजा। और चलते चलते हमारी चुनावी गाड़ी इस वक्त आ पहुंची है सोपोर। कभी आतंक का या अलगाववाद का ये एक गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ भी मनाया जा रहा है जश्न जमहूरियत। आइए जायजा लेते हैं यहाँ के लोगों का उत्साह का, उनके मुद्दों का, उनकी आशाओं का, और किस तरह से देख रहे हैं वो यहाँ की चुनावी लड़ाई को। आप बताइए, आप युवा हैं, किस तरह की रौनक आप देख रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छी रौनक हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं इस दफ़ा। बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ये जैसे अमन लग रहा है कि अमन है इलेक्शन में। ये अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे इसमें हमारे काम होंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर यहाँ काम नहीं होंगे। कौन कौन से काम होने चाहिए? यहाँ बेरोजगारी है, हर तरह का काम होना चाहिए, जॉब नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी यहाँ कमी है। तो ये जो आपके काम नहीं हुए, इसके लिए जो पहले माहौल था वो कितना जिम्मेदार है? बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, इसमें है इसमें ये। लेकिन अभी किसी तरह का डर नहीं है, बेफिक्र होकर आप जा रहे हैं? हाँ, तकरीबन 70% हालात ठीक हो गए, अभी डर वार नहीं है। खुशी है चुनाव की? खुशी है चुनाव की, ये ज़रूरी है क्योंकि जब कोई आएगा इलेक्शन, कोई जीतेगा, फिर यहाँ के काम होंगे। तो जिस तरह से कश्मीर बदला है, उसी तरह से जो सोच है उसमें भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के पर्व में शिरकत करने के लिए सभी लोग आतुर हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, इस बार जो चुनाव है वो किस तरह से अलग है? चुनाव में अलग ये है कि लोग निकले हैं, मतलब अपना वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे भी। थोड़ा बदलाव चाह रहे हैं कि जो अभी तक इतने 40 सालों से जो कश्मीर में होके आया है, तो वो चेंज होना चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ का सिनेरियो रहा है पिछले 3 डेकेड से, तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपना यहाँ पे जो गवर्नमेंट बने। इस बार वोट करने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? बिल्कुल, बेसिकली मेन मुद्दा जो है वो तो डेवलपमेंट का है। स्पेशली जहाँ तक कश्मीर मुद्दे की बात है, कश्मीर मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन पीपल्स आर कास्टिंग देयर वोट ओनली फॉर द डेवलपमेंट। ये वही चौक है जो कभी पत्थरबाजी के लिए मशहूर हुआ करती थी, हमेशा यहाँ बंद रहा करता था। यहाँ पर अलगाववाद का जोर था, आतंक का शोर था, यहाँ पर गाड़ियाँ निकलती थी बायकॉट कॉल के लिए। लेकिन आज तमाम रौनक से ये पूरा चौक गुलजार है, और यहाँ पर काफिला निकलता है राजनीतिक दलों का प्रचार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है धूमधाम से। जमहूरियत के जश्न में सभी शामिल हो रहे हैं पूरे जोशो खरोश से, और ये पूरा इलाका जो कभी यहाँ पर बंद के पोस्टर से फटा पड़ा रहता था, आज सजा है चुनावी इश्तिहारों से।